नमस्ते स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में अपन चलते हैं और कक्षा 10 की गणित की क्लास का चैप्टर, इस क्लास में अपना चैप्टर 8 मैंने चला रखा था। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की इससे पहले स्टूडेंट्स 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये वाला जो पार्ट है वो आपका चैप्टर 8 का चौथा पार्ट है। इससे पहले स्टूडेंट्स 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 3 पार्ट अपने क्लियर हो चुके हैं और इस चौथे पार्ट में स्टूडेंट्स में लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही स्टूडेंट्स आपके पीछे वाले आपने 3 पार्ट आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर 8 का प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है मैंने। वहां पे जाके प्रत्येक पार्ट को आप लगातार देखें। स्टूडेंट्स साथ ही मैं बता देता हूं आपको, इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर है वो आपको कंप्लीट आपको उनके प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो इसी वीडियो के आई बटन पे मेरा फर्स्ट वाले चैनल का लिंक है और उस चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट के बॉक्स में जाकर प्रत्येक चैप्टर का लिंक आप प्रत्येक चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आप प्राप्त कर सकते हो स्टूडेंट से। तो चलते हैं अपने आपका प्रश्न नंबर 8 अपन क्लियर कर, प्रश्न नंबर 8 से इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट से, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 8 में। तो यदि 3 कोटे बराबर 4, अपन प्रत्येक प्रश्न पढ़िए, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा, बेसिक है सभी। प्रश्नावली 8.1 के पहले 1 से लेकर 5 तक की एग्जाम्पल है, उनका वीडियो अलग से है। प्रश्नावली 8.1 में 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन। उसके बाद में अपन इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अपन कंप्लीट इस वीडियो में अपन पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 8 में अपन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले समझेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये अपने को जांच करनी है इसकी। तो अपने को 3 कोटे बराबर 4 दे रखा है, तो 3 कोटे बराबर 4 की मदद से अपने से पहले तीनों भुजाएं निकालेंगे हर बार की तरह और उसके बाद में जिनके अपने को जरूरत है वो त्रिकोणमिति अनुपात अपन निकालेंगे। तो 3 कोटे मैंने लिख दिया है कि 3 कोटे बराबर 4। प्रश्न में क्या दे रखा है, 3 कोटे बराबर 4। तो 3 कोटे बराबर 4 में प्रश्न में यदि दे रखा है तो अपन 3 कोटे बराबर 4 की सहायता से तीसरी भुजा निकालेंगे। तो देखिए 3 कोटे बराबर 4 दे रखा है अपने को, तो मैंने क्या किया, 3 यहाँ गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो कोटे बराबर 4/3 हो गया, कोटे बराबर 4/3 हो गया। कोट का सूत्र कहाँ मिलेगा, सेकंड वाले ग्रुप में। देखो फर्स्ट ग्रुप का सूत्र लाल बटा कक्का होता है, सेकंड ग्रुप का सूत्र जो होता है कक्का बटा लाल होता है। तो कक्का बटा लाल में लास्ट नंबर पे, कक्का बटा लाल में लास्ट वाले नंबर पर ए बटा एल जो सूत्र होता है वो इसी का होता है स्टूडेंट से, कोट का ही होता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं ए बटा एल, जो किसका सूत्र होता है, कोट का। तो एक को देखते हुए लंब 3 है, देखो ए कोण को देखते हुए लंब 3 है, तो यहाँ पर मेरे को ए लगाना है और बी और सी कहीं पे भी लगा सकता हूँ, 90 डिग्री भी किसी को भी दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना कोट के साथ ए कोण है, तो ध्यान रखना ए वाला जो कोण है वो कभी भी समकोण नहीं लगाना है। ए वाले कोण को समकोण नहीं लगाना है, न्यून कोण होना चाहिए ये, क्योंकि ये न्यून कोण की आता है। यहाँ पर कोण जो है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम ही आता है, 90 डिग्री का यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने ए लगा दिया और बी और सी को कहीं पे भी लगा सकते हैं स्टूडेंट से। तो ये आप देखो ए कोण को देखते हुए जो कोण यहाँ पर होता है उस कोण के समभुजा सदैव लंब होती है। तो देखिए ए कोण ये रहा, ए के सामने वाली लंब कितना है, 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 और आधार कितना आएगा 4। कर्ण अपने को ज्ञात करना होगा, कर्ण अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएंगे, एसी ज्ञात करना है, जोड़ वाला लग चुका है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
करण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। माप रख देते हैं, AC स्क्वायर ज्ञात करना है। AB स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर रह जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस में 9 जो कि कितना बन जाएगा 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 स्क्वायर से जो है वो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो रूट में 25 तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5। तो AC का मान आपके सामने कितना आ गया 5, और -5 क्यों नहीं आया, -5 असंभव आ गया। -5 जो होगा वो असंभव होगा क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख देंगे -5 असंभव होगा क्योंकि -5 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां से AC का मान अपने पास 5 इकाई आ चुका है। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछा है वो अपन देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर है या नहीं। मतलब स्टूडेंट से अपने को बराबर सिद्ध करना है, ये बराबर है या नहीं। तो बराबर सिद्ध करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, tan स्क्वायर tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। तो सबसे पहले sin cos tan इनका मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं sin A निकालेंगे। sin का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए एक को देखते हुए एक और ये रहा, एक को देखते हुए लंब 3 है और कर्ण अपन निकाल लिए 5। sin A आ गया। cos से निकालेंगे, cos A का सूत्र A बटा K होता है। तो A को देखते हुए आधार जो है वो 4 है बटा में 5 है, और tan A का जो सूत्र आएगा वो tan A का जो मान आएगा वो भी निकाल देते हैं। tan A भी चाहिएगा मेरे को। tan A का जो है वो लंब बटा कस का मतलब लंब बटा आधार हो गया। तो आपके सामने लंब 3 था, आधार 4 है, 3/4 हो चुका है। ये मैंने 3 निकाल दिया है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष लेकर अपने दोनों को अपने बराबर साबित कर देंगे। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को लेकर अपन बराबर साबित कर देंगे कि दोनों आपस में कैसे है, बराबर है। अर्थात अपने को बराबर है या नहीं ये से पूछा है अपने को। तो सबसे पहले अपन LHS का मान निकालेंगे, उसके बाद में RHS का मान निकाल लेंगे। तो LHS अपना क्या था, LHS क्या था, सिद्ध करना है या फिर जांच करनी है कि आपस में बराबर है क्या। तो सबसे पहले LHS अपन ले लेते हैं। LHS जो है वो अपन ले लेते हैं। LHS क्या है अपने पास, 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A, ये LHS है। तो इसमें मान रखकर अपन सबसे पहले LHS का मान निकालेंगे। tan का मान मैंने पहले निकाल चुका हूं मैं, तो इसमें मान रख देंगे 1 माइनस और 1 प्लस tan का मान मैंने निकाल लिया 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। हल अपन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए अब हल अपन करेंगे। तो देखो LHS का मान मैं निकाल रहा हूँ। LHS का मान हल करेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9/16 ऊपर क्या हो जाएगा 9/16, नीचे 1 प्लस में 9/16। हल करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर भी लघुत्तम नीचे भी लघुत्तम। लघुत्तम लेस है जो 16 आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी लघुत्तम 16 प्लस में 9। तो हल करेंगे तो 16 में से 9 घटेगा 7, 7/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 9 25 हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने इसका मान निकल के आ गया 7/25। बायां पक्ष का मान मैंने निकाला 7/25 आ चुका है। अब मैं निकालूंगा RHS का मान।
RHS जो है वो अपन ले लेंगे, RHS का मान अपन निकालेंगे। RHS क्या था अपना, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसका मान अपन ले लेंगे। कोस का मान मेरे पास आया कितना, 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर जो कि साइन का मान है। हल में करूंगा यहाँ से 16/25 माइनस में 9/25, 16/25 माइनस में 9/25, इसको मैं हल कर लूंगा। लघुत्तम मेरे सामने 25 आएगा, 25 लघुत्तम आएगा, 16 माइनस में 9 तो हल करूंगा तो इसका मान भी मेरे पास 7/25 ही आ गया, जो कि LHS और RHS क्या आ रहा है, बराबर। मतलब मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकाला तो मेरे पास 7/25 निकला। RHS कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान निकला। LHS का मान ये, LHS इसका मान मैंने निकाला, RHS इसका मान निकाला, दोनों का मान कितना निकला, 7/25 और 7/25। ये लो, इसके में बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पे भी बॉक्स, ये आपस में बराबर आ रहा है तो अपन लिख देंगे यहाँ LHS जो है बराबर आ रहा है किसके, RHS के। यहाँ LHS है वो RHS से क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, अर्थात अतः लगा देते हैं, अतः 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है। मतलब कैसा है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर। प्रश्न में क्या पूछ रहा था अपने को कि बराबर है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अपने से क्या पूछा था, बराबर है या नहीं, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। इसने पूछा है बराबर है या नहीं, तो अपन बता दिए कि जांच कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, तो ये लिख दिया अपने बराबर है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। देखो सिद्ध कीजिए, दिखाइए या प्रदर्शित कीजिए बोलता तो अपने को क्या बोल, इतनी दम लिखना पड़ता, HP लिखना पड़ता सिद्ध करने में। तो इसने बोला है जांच कीजिए कि बराबर है या नहीं, तो अपने जांच की कि ये बराबर आ रहे हैं तो अपना आंसर आ गया। तो ये ऑलरेडी अपना प्रश्न नंबर 8 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने LHS का पहले निकाल कर RHS का निकाला, बाद में निकाला, या दोनों को आप बराबर लेकर इधर LHS हल हो जाएगा, इधर RHS हल हो जाएगा, और दोनों को बराबर हल करके भी अपने ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 8 को अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कीजिए। और चलते इसी के साथ प्रश्न नंबर अपन 9 में चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 अब अपन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 स्टूडेंट से पहले क्वेश्चन समझेंगे। प्रश्न नंबर 9 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 में ABC में जिसका कोण B समकोण है। प्रश्न क्या कह रहा है, ABC में जिसका कोण B समकोण है। स्टूडेंट से एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या बोल रहा है, B समकोण है। ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाते वक्त B पर 90 डिग्री, मतलब B जो है वो समकोण है, और A यहाँ पर है तो A न्यूनकोण होगा। A यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, A ऊपर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ये बिंदु ये आ गया C। तो ये त्रिभुज बन चुका है। प्रश्न में दे रखा है tan A बराबर 1/√3, जो मैंने लिख दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो अब यहाँ से tan का सूत्र देखा जाए तो tan का सूत्र लाल बटा कक्का में लास्ट वाला होता है। लाल में लास्ट वाला कोण है L है, और कक्का में लास्ट वाला कोण है A है। तो ये सूत्र बन गया L/A। L/A। तो A को देखते हुए लंब जो है वो 1 है, 1 को देखते हुए लंब 1 है, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, आधा √3 है, यहाँ पर √3 लिखा जाएगा। कर्ण ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माप रख देंगे अपन। तो देखिए AC स्क्वायर याद करना है, AB स्क्वायर का मान अपन रख देते हैं। तो AB स्क्वायर का जो मान है वो अपने पास AB का मान √3 है, √3 का होल स्क्वायर होगा, BC का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 3 + 1, तो आपके सामने AC का मान है √4 आएगा, जो कि ±2 आएगा। तो यहाँ से AC का मान है वो 2 आ गया। 2 क्यों आ गया? क्योंकि भुजा जो है, भुजा कभी भी क्या नहीं हो सकती, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। भुजा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हो गए। AC आपके सामने कितनी आ गई? 2। तो AC 2 आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये प्रश्न में देखेंगे अपन। रोमन में प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? प्रश्न नंबर 9 में रोमन में कुल 2 सवाल है जो आपके सामने आ रहा है। देखिए पहला है sin A cos C प्लस cos A sin A sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 9 में रोमन में पहला और रोमन में दूसरा ज्ञात करने के पहले इनके मान पहले अपने को चाहिए, तो इनके मान अपने ज्ञात पहले करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए sin A जो है, देखो sin A निकालेंगे, sin A निकालेंगे, cos A निकालेंगे, sin C निकालेंगे, cos C निकालेंगे। इस तरीके से पहले इनको चारों को निकालेंगे, फिर इनके मान आएंगे। तो पहले मैं निकालूंगा sin A, तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा sin A। sin A का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, एक को देखते हुए लंब कोण है, एक को देखते हुए लंब, जो कोण यहाँ पर लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब आपके सामने 1 है, कर्ण 2 है, sin A 1/2 आ गया। sin C सूत्र तो ये बनेगा लंब बटा कर्ण। अब देख लीजिए C को देखते हुए कोण C आ गया है, तो C को देखते हुए C के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे अपन। C कोण ले रहे हैं तो C के सामने वाली भुजा लंब होगा √3। लंब कितना होगा? C कोण ले रहे हैं तो C के तो सामने वाली भुजा है वो लंब होगा। तो sin जो C का मान है वो कितना आ जाएगा? C को देखते हुए लंब कोण है √3, और सूत्र ये रहेगा लंब बटा कर्ण में वापस नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र में डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। और √3 लंब है, कर्ण 2 है, √3/2 हो गया। sin C का मान √3/2 हो चुका है। ठीक है। अब sin A मैंने निकाल दिया, sin A निकाल दिया, sin C निकाल दिया। अब sin A निकाल दिया, sin C निकाल दिया। cos A cos C और निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? cos A cos A। cos का सूत्र A/K होता है। अब देखिए A को देखते हुए लंब 1 था तो आधार √3 है, √3 आधार कितना है? √3 कर्ण 2 हो गया। अब cos A हो गया तो cos C निकालेंगे। सूत्र तो वही बनेगा, C को देखते हुए लंब √3 था तो आधार 1 होगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये मेरे मान निकाल दिए हैं। फिर मैं इनको एक बार और क्लियर करा देता हूं। देख लीजिए sin A को देखते हुए लंब 1 है तो 1/2 हो गया। लंब C अपने को sin C को देखते हुए लंब √3 है तो √3/2 हो गया। cos A को देखते हुए लंब 1 है लेकिन लंब नहीं चाहिए मेरे को। cos का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। तो A को देखते हुए लंब 1 है तो आधार √3/2 कर्ण फिक्स होता है। और C को देखते हुए लंब √3 है तो आधार 1 हो गया, 1/2 हो गया। ये अपन का मैंने चारों के मान निकाल लिया, sin A sin C cos A cos C। अब रोमन में पहला का मान अपन निकालेंगे और फिर रोमन में दूसरे का मान अपन निकालेंगे। उनमें ये मान रख देंगे अपन, रोमन में पहला अपना आ जाएगा। तो रोमन में पहले का मान अपन निकालेंगे तो यहाँ पर अपन लगा लेते हैं रोमन में। इसके बाद में आप यहीं देख लो, ऊपर बता देता हूँ यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए रोमन में पहला अपन करेंगे
तो लाइन के बाहर या लाइन के अंदर ऐसे लाइन रहेगी आपकी कॉपी में, ऐसे रोमन में पहला आपको लगाना है। और रोमन में पहला मान क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। इनका मान अपने को निकालना है, तो मान रख देंगे, इनका मान अपने सामने आ जाएगा। स्टूडेंट मान रखेंगे साइन ए कोस सी, साइन ए का मान 1/2 है, तो यहां रख दूंगा 1/2। कोस सी, साइन ए का मान 1/2 है, कोस सी का भी मान 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, प्लस कोस ए का मान √3/2 है और साइन सी का मान भी √3/2 है। तो दोनों जगह में लगा देता हूँ √3/2 और गुना में भी √3/2। हल कर देता हूँ। 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे स्टूडेंट्स, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4, बटे में कितना हो गया 4, √3 को √3 से 3, 2 दूनी 4, तो लघुत्तम लेंगे 4 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 और 1 + 3, तो आपके सामने 4/4 हो गया, जो कि कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1 आ चुका है। तो अपना पहले का रोमन में प्रश्न जो पहला था, इसका आंसर मैंने निकाल दिया है। इसका आंसर रोमन में पहले का आंसर 1 आ चुका है। रोमन में दूसरे का आंसर अपन निकालेंगे, तो रोमन में दूसरा है, यहाँ पर दूसरा लगा देंगे। तो रोमन में दूसरा जो है वो अपना क्या है देख लेते हैं। कोस ए कोस सी क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी, ये मान है अपने पास। इसमें अपन मान रख देते हैं। कोस ए का मान √3/2, साइन सी का मान 1/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं √3/2 गुना 1/2, साइन सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 है, साइन ए का मान 1/2 है और साइन सी का मान √3/2 है। कितना हो गया स्टूडेंट्स, √3/2 है। हल अपन करेंगे तो √3 कितना हो गया, √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3/2 दूनी 4 हो गया, माइनस ऐसे ही यहाँ पर √3/2 दूनी 4 हो गया, √3 हो गया, √3/4 हो गया, बीच में माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, अब इसका ऑलरेडी अपन बाकी कर देंगे, तो बाकी कर देंगे तो कितना आएगा देखिए, √3/4 माइनस √3/4, तो इसका लसा ले लेंगे। लसा आपके सामने आगे कर देता हूं मैं, तो लसा आएगा 0, तो लसा आएगा 4, तो अपन √3 माइनस में √3 में से √3 घट जाएगा, तो अपना 0/4 आ जाएगा, जो कि कटकर आपके सामने कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका है। रोमन में जो दूसरा प्रश्न है वो भी क्लियर हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 9 है ये, प्रश्न नंबर 9 का रोमन में पहला और रोमन में दूसरा क्लियर हो चुका है। और स्टूडेंट्स ये मैंने पहले इन चारों के मान निकाले थे, इन चारों के मान निकालने के बाद में रोमन में पहला और रोमन में दूसरा मैंने कर दिया है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 को अपन हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 10 है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 को पहले पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जैसा प्रश्नावली 8.1 के पहले वाला उदाहरण नंबर 5 जो था वो ऐसा ही था प्रश्न नंबर 10 जैसा। तो देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, Q समकोण है PR प्लस QR। देखिए PR प्लस QR, एक तो ये PR और एक QR, मतलब स्टूडेंट्स कर्ण और आधार की बात हो रही है। PR प्लस QR इन दोनों का जोड़ कितना 25 है। तो मैंने यहाँ से PR का मान निकाला तो 25 माइनस QR निकला, 25 PR का मान निकाला तो ये QR उधर चला गया माइनस में, तो 25 माइनस QR हो गया। और QR का मान भी निकाल सकते हैं, QR का मान भी। और PQ बराबर कितना हो गया 5 सेमी। PQ कितना सेमी है जी, 5 सेमी है। PQ अपने कितने सेमी है, 5 सेमी है। तो आगे क्या ज्ञात करना है, साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात
कीजिए। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं अपने को। साइन पी, तो पी को देखते हुए पी कोण के मैंने टिक लगा लिया है। अब ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर 5 भी सेम ऐसा ही आया था। अब देखना उदाहरण नंबर 5 में क्या था कि वहां पर दो भुजाओं का अंतर आया था, पी आर माइनस पी क्यू, ऐसा कुछ अंतर आ रहा था 1 सेमी का। यहाँ पर पी आर और क्यू आर का जोड़ 25 सेमी आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, पी आर का मान निकाल लिया 25 माइनस क्यू आर। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो ध्यान से देखिए कैसे लगी, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। मैंने मान रख दिए, सूत्र लगाया है, मान रखूंगा। पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान मैंने समीकरण 1 से रख सकता हूं, यहाँ पे पी आर का मान देखो ये रख दिया। पी आर का मान पी आर की जगह रख दूंगा 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर की जगह रख दूंगा 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में पी क्यू की जगह रख दूंगा, पी क्यू का मान मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर वैसा का वैसा है। अब ये पूरा समीकरण क्यू आर के पदों में व्यक्त हो चुका है, क्यू आर का मान यहाँ से आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं हल करूंगा तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे हल करेंगे और 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर को कैसे हल करेंगे। आपको ये सरल समीकरण आती होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, इससे खोलते इसको तो इसी तरीके से इसको भी अपन खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले का वर्ग ए स्क्वायर आ रहा है तो 25 का वर्ग माइनस में 2 गुना 2ab 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। इस तरीके से इसको भी अपन खोल सकते हैं। कैसे, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस में 25 दूनी 50, तो यहाँ पर हो गया 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये सरल समीकरण खुल गई है यहाँ पर। तो आगे अपन हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो 25 का वर्ग 625, इन दोनों का गुणा, देखो सरल समीकरण कैसे खोलते हैं, इस 25 का वर्ग 625 है और इन दोनों का गुणा 25 क्यू आर और 25 क्यू आर का डबल करेंगे, 2ab आता है सरल समीकरण में, डबल करेंगे तो 50 क्यू आर और एक क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर 25, 5 का वर्ग 25 और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्योंकि बीच में निशान किसका है, बराबर का है और ये क्यू आर स्क्वायर प्लस का, ये क्यू आर स्क्वायर भी प्लस का, उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। अब आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस का 50 क्यू आर बराबर में 25 यही है, माइनस के 625 हल करेंगे, माइनस का 50 क्यू आर बराबर में कितना हो गया, माइनस के 600, माइनस के 600 कैसे हो गए, माइनस के 625 में से प्लस के 25 घट गए, तो आपके सामने यहाँ का क्यू आर का जो मान मेरे पास आएगा वो माइनस के 600 में माइनस 50 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो अपने पास जो आएगा वो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, माइनस के 600 बटा माइनस के 50, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और अपने पास 12 पंजे 60 होता है। तो आपका पास ये जो क्यू आर का मान है ये कितना आ गया, 12 आ गया। क्यू आर जो है वो 12 सेमी आ चुकी है, क्यू आर 12 सेमी आ गई। क्यू आर के साथ साथ अपने को पी आर भी ज्ञात करनी है। तो आकृति से देखिए समीकरण 1 को अपन काम में ले लेंगे, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से, तो मैं क्या लिख दूंगा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 की सहायता से यहाँ पर मान रख देंगे। समीकरण 1 की सहायता से पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस में क्यू आर, तो मान रख देंगे पी आर का, तो पी आर हो जाएगा
और 25 का 25 और क्यू आर की जगह क्यू आर का मान समीकरण 1 से समीकरण क्यू आर का मान जो अपन निकाले वो रख देंगे, 12 रख देंगे। तो आपके सामने जो पी आर का मान है वो निकल के आ जाएगा कितना सेमी, 13 सेमी आ जाएगा। कितना सेमी आ जाएगा, 13 सेमी आ चुका है स्टूडेंट से। तो ये देखिए आपके सामने ये जो क्यू आर निकली है तो 12 सेमी निकल गई और ये जो है वो कितनी सेमी आ गई, 13 सेमी आ चुकी है। 12 सेमी और 13 सेमी हो गई। अब अपने को 3 भुजाएं हो चुकी है, जो प्रश्न में पूछा है उनका मान अपन ज्ञात कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे। क्या पूछा था, साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन पी का मान निकाल देते हैं यहाँ पर, साइन पी का मान यहीं पे निकाल देते हैं। तो साइन पी का जो है वो मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं, साइन पी सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण। आपके सामने पी को देखते हुए लंब, अब यहाँ पर देख लीजिए पी को देखते हुए लंब, पी ये रहा और पी के जो कोण यहाँ पर आता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। पी कोण आ रहा है तो पी के सामने वाली 12 लंब होगा। तो 12 बटा कर्ण जो है वो फिक्स होता है, 13 आ जाएगा कर्ण। 12 बटा 13 किसका मान आ गया, साइन पी का। अब मैं मान निकालूंगा, इसके बाद में आप यहाँ देखोगे साइन पी का मान आ गया। अब मैं मान निकालूंगा कोस पी का, किसका, कोस पी का। साइन पी का मान आ गया कितना, 12 बटा 13। साइन पी का मान जब 12 बटा 13 आ गया तो इसका मतलब पी को देखते हुए लंब कितना था, 12। अब कोस का सूत्र निकालेंगे। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का में सेकंड नंबर पे ए आएगा और कक्का में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, के आएगा। तो आधार बटा कर्ण हो गया। आधार कितना होगा, 5, आधार 5 और कर्ण 13 तथा एक और बच गया टेन पी। टेन पी का सूत्र लंब बटा आधार होता है। तो आपके सामने लंब जो है वो 12 है और आधार जो है वो 5 है। तो ये आंसर हो चुका है साइन पी, टेन पी और कोस पी का। साइन पी, कोस पी और टेन पी का, ठीक है। तो क्या क्या मान अपने पास आ गया, साइन पी का मान आ गया अपने पास 12 बटा 13, साइन पी का मान आ गया 12 बटा 13 आ गया। कोस पी का मान वो उधर आ रहा है 5 बटा 13, कोस पी का मान कितना आ रहा है, 5 बटा 13 आ रहा है। और टेन पी का जो मान आ रहा है, टेन पी का मान आ रहा है 12 बटा 5 आ रहा है। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 हो गया। मैंने तीनों के मान निकाल लिए हैं। साइन पी का मान 12 बटा 13 आ गया, कोस पी का मान 5 बटा 13 आ गया, टेन पी का मान 12 बटा 5 आ गया। ये प्रश्न नंबर 10 हो गया। आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। और चलते इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.1 के लास्ट प्रश्न नंबर 11 को अपन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 11 है वो आपके सामने है। आपकी प्रश्नावली 8.1 का लास्ट प्रश्न नंबर जो 11 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में उसको पूरा अपने हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बताइए, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले तो ये बताना है कि निम्नलिखित जो कथन है वो सत्य है या असत्य। पहले तो सत्य या असत्य के बारे में बताना है, फिर उसका कारण देना है और कारण देकर कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 11 में, प्रश्न नंबर 11 को ऑलरेडी मैंने पहले कर दिया है ताकि इतना टाइम आपका खराब ना हो। मैंने पहले ही इसको कर दिया। देखिए क्या कर रहा है, कैसे किया है मैंने। रोमन में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब सत्य असत्य बताना है और उसका रीजन देना है, कारण देना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो देखिए 11 में रोमन में पहला आपके सामने देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस बात को सत्य असत्य बताना है कि tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या लिख दिया, प्रश्न ही लिख दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अतः यह कथन असत्य है क्योंकि, इसका रीजन देखो आगे। अतः यह कथन असत्य भी, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन असत्य है क्यों, क्योंकि इसका कारण देखो, क्योंकि tan a बराबर लंब बटा आधार होता है। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है।
तो tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है। देखिए tan a का मान लंब बटा आधार होता है। अब देखिए tan a का आप जानते हो, tan का सूत्र आप जानते हो, लंब बटा आधार होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम तभी हो सकता है। tan a का मान सदैव 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब आधार से छोटा हो। अर्थात स्टूडेंट्स ध्यान देना, लंब यदि आधार से छोटा हो तब ही tan a का मान 1 से छोटा हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं आपके सामने, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दीजिए, tan a का मान 1 से कम हो सकता है। जैसे 4/3 है और 3/4 है, इन दोनों में आपसे मैं पूछना चाहूँ कि तो ये बताइए मेरे को 4/3 बड़ा है, 4/3 1 से कम है या 3/4 1 से कम है? तो यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर देखो 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 में 4 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो कहने का मतलब जब लंब यदि आधार से छोटा हो, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो, छोटी हो, तब उसमें एक बार भी भाग नहीं जाता है, एक से कम बार भाग जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान देना, tan a का मान 1 से कम कब होगा, जब लंब आधार से क्या हो, छोटा हो। tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब आधार से क्या हो, छोटा हो। लेकिन ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो ये अपना स्टूडेंट्स रोमन में पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो देख लीजिए, वापस बता देता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन असत्य है क्योंकि tan a बराबर होता है, tan a का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब बटा आधार, ध्यान दीजिए 1 से कम कब होगा, जब लंब आधार से क्या हो, छोटा हो। मतलब देखिए 3/4 और 4/3 में छोटा कौन है, 1 से छोटा कौन है, 4/3 1 से बड़ा होगा और 3/4 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तब वो मान 1 से क्या होता है, सदैव छोटा ही आता है। तो tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब आधार से क्या हो, छोटा हो। मतलब लंब जो है ना, ऊपर वाला जो मान है वो नीचे वाले से क्या हो, छोटा हो। लेकिन ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ध्यान दो, ऐसा हमेशा थोड़ी हो सकता है। कभी आपने समकोण त्रिभुज इतने लिए है, पिछले वाली प्रश्नावली 8 और 1 में इतने सवाल करे हैं, तो कभी तो लंब आधार से बड़ा होता है तो कभी आधार लंब से बड़ा होता है। मतलब लंब और आधार में देखा जाए तो छोटा बड़ा हो सकता है, लंब भी आधार से बड़ा हो सकता है, आधार भी लंब से बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, तो जरूरी नहीं कि लंब हर बार आधार से क्या हो, छोटा ही हो। और यदि लंब हर बार आधार से छोटा होता है तभी tan a का मान क्या होता है, tan a का मान तभी 1 से कम होता है, लेकिन हर बार लंब आधार से छोटा नहीं होता, ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। ये रोमन में पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। रोमन में दूसरे क्वेश्चन में पर चलते हैं। तो रोमन में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, रोमन में दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कोण a के किसी मान के लिए sec a, देखो कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। मैं इन रोमन वाले क्वेश्चन में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में आपको प्रश्न की लाइन लिख देनी है पूरी की, फिर क्या लिख देना है, अतः यह कथन सत्य है। ये बात सत्य है क्योंकि sec a बराबर होता है कर्ण बटा आधार। sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और आप जानते हो कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो लंब और आधार से सदैव क्या होता है, बड़ा ही होता है। कैसा होता है, बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार में 12 बड़ा है और 5 छोटा है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार का अनुपात 12:5 हो सकता है, ये बात सही है। मतलब वास्तव में sec a का मान 12/5 हो सकता है, ये बात सत्य है क्योंकि 12 जो है वो कर्ण है और आधार कितना है, 5 है। और यदि ये 5/12 आता तो ये बात असत्य आती। क्यों, क्योंकि 5 कर्ण होता और आधार कितना होता, 12, जो कि असंभव है। मतलब 5 कर्ण और आधार 12 नहीं हो सकता, अर्थात कर्ण जो है वो आधार से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 12/5 आ रहा है, कर्ण बड़ा आ रहा है आधार से, ये बात सही है, ये कथन सत्य है। ठीक है, लिखने का तरीका वही है जैसे रोमन में पहले में अपन लिखे है। कैसे, पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है रोमन में पहला, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पहले तो रोमन में क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद में
अतः यह कर सकते हैं, क्योंकि ये लगा के अर्थात इसका ये रीजन लिख देना है। ठीक है, रोमन में तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या। रोमन में तीसरा क्वेश्चन देखिए, रोमन में तीसरा क्वेश्चन ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखिए कोस ए कोण ए के कोसेंट, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोट्स वाला वीडियो जरूर देखा, नहीं देखा तो जरूर से उससे जरूर देखिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पार्ट लगातार देख रखे हैं उनको ये सवाल तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक वाला जो मेरा पार्ट था उसमें मैंने आपको क्लियर अच्छी तरीके से करवाया था कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं है। देखिए कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, बताइए कोसेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोस ए है क्या, इसे बता दीजिए आप। इसका शॉर्ट नाम क्या है, कोस, ये किसका शॉर्ट नाम है, इसे बता दीजिए। ये जो कोसेंट आ रहा है ये किसका शॉर्ट नाम है, ये तो कोसेक का शॉर्ट नाम है, बल्कि यहाँ तो कोस आया है। इसका मतलब ये जो है ये कोस का शॉर्ट नाम नहीं है, इसका मतलब इसने गलत बोला है। अतः यह कथन ऐसा थे, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, क्योंकि कोस ए जो है ना, कोस ए वो कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेंट का नहीं। जबकि कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, जबकि कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप तो कौन होता है, कोसेक होता है। तो ये गलत बोल रहा है, ये क्या कह रहा है कि कोई कोस का फुल नाम कोसेंट है, अर्थात ऐसे बोल दो चाहे कोसेक का संक्षिप्त रूप कोस है। ये जो फुल नाम है ये किसका फुल नाम है, ये फुल नाम तो कोसेक का है, लेकिन इसने क्या बोला है, ये फुल नाम किसका है, कोस का है। बल्कि कोस का फुल नाम तो कोसाइन होता है और कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप तो कौन होता है, कोसेक होता है। तो ये रोमन में आपका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। चलते हैं रोमन में चौथे में। रोमन में चौथा क्या कह रहा है, देखिए कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट और ए का गुणनफल होता है। ये बात कभी भी सत्य नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात असत्य है। कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट और ए को गुणनफल नहीं होता। ये कोट तो त्रिकोणमित अनुपात है और ए इसका कोण है। यदि कोट के साथ ए नहीं लगे तो कोट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात ये इसका कोण है, ये कोई वैसे नहीं है। अतः यह कथन असत्य है, क्योंकि कोट ए का अर्थ क्या होता है, कोट ए का अर्थ होता है कोण ए के कोटजेंट से है, मतलब कोण ए के कोटजेंट से है, इसलिए कोट और ए का गुणनफल कभी भी कोट ए नहीं हो सकता। मतलब ये तो कोण है, मतलब कोट के साथ जो ए लगा हुआ है, ये कोट के साथ कोण लगा हुआ है, ये कभी भी गुणनफल नहीं हो सकता। ये रोमन में चौथा हो गया। रोमन में अपन पांचवे में चलते। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। यदि साइन थीटा का सूत्र जो भी होता है उसमें यदि 4 बड़ा आ रहा है 3 से, तो ध्यान दीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन ध्यान दीजिए लंब तो कितना आ रहा है 4 और कर्ण कितना आ रहा है 3। लंब तो आ रहा है 4 और कर्ण कितना आ रहा है, लंब बटा कर्ण, लंब तो आ रहा है 4 और कर्ण कितना आ रहा है 3। तो ध्यान दीजिए लंब 4 आए और कर्ण 3 आए, ऐसा कभी समकोण त्रिभुज में होता है क्या? देखो लंब तो आ रहा है बड़ा और कर्ण आ रहा है छोटा, लंब तो 4 आ रहा है कर्ण छोटा आ रहा है, ऐसा कभी समकोण त्रिभुज में नहीं हो सका। अर्थात लंब 4 आए और कर्ण 3 आए, ऐसा तो समकोण त्रिभुज में होती नहीं है। कर्ण तो सदैव शेष दो भुजाओं से सदैव क्या होता है, बड़ा ही होता है। अतः यह कथन ऐसा है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 बराबर लंब बटा कर्ण है। अर्थात यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लंब कोमा कर्ण, यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से अधिक है। मतलब यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो है वो कर्ण से क्या है, अधिक है। अर्थात यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लंब, मतलब यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो है ना वो कर्ण से क्या है, अधिक है। देखो लंब, ये लंब है ना ऊपर वाला 4, देखो लंब 4 है,
कर्ण से क्या है, अधिक है, अधिक है। लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है वो तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो तो किसी से छोटा होता ही नहीं है। इसलिए लम कर्ण से अधिक नहीं हो सकता, मतलब इसलिए लम जो है वो कर्ण से अधिक नहीं हो सकता। इसमें साइन थीटा का मान 4/3 दिया है, ये गलत है। कभी भी साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता। अर्थात साइन थीटा का मान 4/3 होने का मतलब ये हुआ कि 4 तो यहाँ पर लम है और 3 यहाँ पर कर्ण है, तो कभी भी लम जो है वो कर्ण से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। और स्टूडेंट्स, लम यदि कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता तो ये कभी भी साइन थीटा मान 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव लम से क्या होता है, बड़ा ही होता है। लम कर्ण से बड़ा नहीं होता है, लम जो है वो कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ लम तो 4 आ रहा है, कर्ण 3 आ रहा है, लम 4 बड़ा है कर्ण 3 से, बल्कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लम 4 नहीं हो सकता और कर्ण 3 नहीं हो सकता, मतलब लम छोटा हो सकता है कर्ण से। तो मैंने क्या लिखा, ये वाला प्रश्न यहाँ तक प्रश्न से फिर आता है, यह कथन है सकते हैं क्योंकि इसका कर्ण यहाँ sin थीटा बराबर 4/3 लम बटा कर्ण है, अर्थात यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लम कर्ण से अधिक नहीं है। यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लम कर्ण से अधिक है, मतलब यहाँ है, मतलब इस प्रश्न की बात बता रहा हूँ। यहाँ प्रश्न के लिए कहा है मैंने, यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में लम जो कर्ण से अधिक है, लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए लम कर्ण से अधिक नहीं हो सकता। तो ये रोमन में स्टूडेंट्स 5वां सॉल्व हो गया आपका। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रोमन में 5वां सॉल्व हो गया। तो ये इन 5 सॉल्व में मैंने क्या करवाया हूँ, रोमन प्रश्न नंबर जो आपका 11 सत्य असत्य वाला प्रश्न है, इनमें मैंने किस तरीके से करवाया आपको मैं फिर एक बार बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ट्यूशन की लाइन लिखनी है, ट्यूशन की लाइन लिख देनी है। प्रत्येक में ट्यूशन की लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आता यह कथन सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य। देखो ये लिखा हुआ आता है यह कथन असत्य है, क्या आता है यह कथन सत्य है, सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य, ऐसे लिख देना है अपने को। इसके बाद में क्योंकि लगा के रीजन लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ क्योंकि, इसमें क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्योंकि, इसका कारण क्या है, ये लिखा हुआ क्योंकि, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसका रीजन ये लिखा हुआ क्योंकि, ठीक है। प्रत्येक का रीजन लिखा हुआ है, इसका कारण ये लिखा हुआ क्योंकि। तो ये रोमन में स्टूडेंट से कुल कितना प्रश्न हो गए, रोमन में आपका 5 प्रश्न मैंने क्लियर करवा दिए। तो प्रश्नावली 8.1 का लास्ट प्रश्न नंबर 11 जो सत्य असत्य वाला प्रश्न था, जिसमें रोमन में कुल 5 सवाल थे, इसको मैंने आपको करवा दिया है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और स्टूडेंट से साथ ही इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। और ये जो है ये आपका चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 4 है। इसी के साथ अगले वाले चैप्टर में आपकी प्रश्नावली 8.2 के बेसिक जानकारी से अपन अगला वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए। और यदि आप स्टूडेंट से वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके स्टूडेंट से थैंक्स, जय हिंद।